गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरबीसी क्लासेज आपका स्वागत करता है। चलिए आज आपको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे। अनुपात समानुपात से संबंधित हम आपको पहले कुछ सूत्र बता देते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल बनवाएंगे और एग्जाम्पल जब बनाएंगे फिर उसके साथ साथ आपको सूत्र फिर से बताएंगे। अनुपात समानुपात पढ़े होंगे आप लोग पहले भी। अनुपात चलिए देखिए बताते हैं। अगर कोई लिख रहा है पहला कि ए बाई बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं तथा इसे लिखते हैं A:B, मतलब अगर कोई जैसे 5/4 लिखा हो तो इसको हम 5:4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि 3/2 लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 3:2। समझ गए? कोई मतलब वही कह रहा है कि A/B अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं कि A/B। इसको अनुपात कहते हैं और इसको समानुपात कहते हैं। आगे हम सब बता रहे हैं आपको। देखिए दूसरा नंबर क्या कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है समानुपात, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। मतलब दो अनुपात लिखा हुआ है और उसके बीच में बराबर का चिन्ह दिया हो तो उसी को समानुपात कहते हैं। मतलब बराबर के स्थान पर जो हम चिन्ह देंगे इसी को इसको भी दे सकते हैं बराबर के स्थान पर। दो अनुपातों के बीच में हम अगर बराबर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे तो यही समानुपात होगा। मतलब देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 2:5 बराबर 6:15, इसको हम लिख सकते हैं 2:5। देखिए यहाँ पे 2:5 समानुपात 6:15, मतलब समानुपात इक्वल टू बराबर, मतलब बराबर के स्थान पर समानुपात लिख सकते हैं अगर अनुपात पढ़ेंगे उस समय। चलिए तीसरा देखिए, कह रहा है कि A:B लिखा हुआ है समानुपात C:D हो तो हम A तथा D को बाहरी राशि, जैसे A बाहर की तरफ है देखिए है और D भी बाहर की तरफ है, तो कह रहा है कि A देखिए A तथा D को कह रहा है बाहरी राशि तथा B और C को माध्यमिक राशियाँ कहते हैं। B और C मध्य में है देखिए तो इसको माध्यमिक राशियाँ कहेंगे, जो बाहर है तो उसको बाहरी राशियाँ कहेंगे। देखिए कह रहा है कि बाहरी राशियों का गुणनफल होता है माध्यमिक राशियों का गुणनफल बराबर होता है। बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर होता है माध्यमिक राशियों का गुणनफल। मतलब A:B लिखा हुआ है समानुपात C:D लिखा हुआ है देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं। समानुपात के जगह हम बोले हैं कि बराबर लिख सकते हैं, बराबर C/D लिख सकते हैं। पहले हमको बताए थे कि A:B को A/B के फॉर्म में लिखिए, चाहे A/B को A सेम बराबर होगा, तो वही A:B को हम लिख सकते हैं A/B और समानुपात के जगह बराबर, और C:D को लिख सकते हैं C/D। देखिए उसी को तो लिख दिए हैं। अब हम इसको जैसे क्रॉस गुना कहा जाता है उसको क्रॉस गुना करा दीजिए तो A D की तरफ आ जाएगा, B C की तरफ आ जाएगा, तो लिख सकते हैं A×D बराबर B×C। वही तो लिखे हुए हैं हम देखिए A×D बराबर B×C। जानते हैं क्या कहेगा, इसी में आपको कहेगा, इसे दे देगा, कहेगा कि प्रथम समानुपात में निकाले मतलब A का मान कहेगा, दूसरा समानुपात मतलब B का मान, तीसरा समानुपात मतलब C का मान, चौथा समानुपात मतलब D का मान दे देगा और पूछेगा इसमें से 3 गो को देगा आपको, हमेशा एगो के पूछेगा। इसमें एक और टाइप है मध्य समानुपात। मध्य समानुपात बताएंगे आपको। देखिए आइए गया अगला मध्य समानुपात है। मध्य समानुपात मतलब जब भी देगा आपको 2 अक्षर देगा, और मध्य समानुपात अगर पूछता है तो मतलब मध्य वाला जो हो सेम अक्षर होता है, जैसे A:B अब बराबर होगा B:C, तभी मध्य समानुपात पूछेगा। तो मध्य समानुपात के लिए आप कीजिएगा अलग अलग, तो A/B लिख सकते हैं इसको, और फिर इसको B/C, तो B एक तरफ हो जाएगा, E होगा B² और बराबर AC हो जाएगा, तो उसी को देखिए लिखती है B² बराबर AC, यानी कि B बराबर √AC। अगर मध्य समानुपात कहेगा 2 संख्याओं का तो उसको √अंडर में लिख देंगे, वही जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसी को हम बताएं आपको कि A प्रथम समानुपात होगा, B
ऊपर बताए थे आपको, बी द्वितीय समानुपात होगा, ती तृतीय समानुपात होगा, डी चतुर्थ समानुपात होगा। अब निकालने के लिए आपको जिसे पूछेगा उसे निकालिएगा। जैसे इसी को हम फॉर्म में अलग अलग किए, देखिए इसको प्रथम समानुपात मतलब ए का मान क्या होगा, देखिए तो ए का मान, प्रथम समानुपात पूछेगा ए का मान, तो क्या कहेंगे, ए एक तरफ रहेगा तो बी और सी हो जाएगा, यानी बी गुना सी या बटा डी होगा, वही लिखे हैं देखिए हम, बी सी बटा डी। और सही देखिए, देखिए यहाँ पर हम बना दिए आपको, यहाँ भी बनाए हुए हैं, ए बटा बी देखिए लिखे हुए हैं, बटा बराबर सी बटा डी, तो ए डी बराबर बी सी, यानी कि ए बराबर बी सी बाई डी, वही तो लिख दिया, प्रथम समानुपात बी सी बाई डी। देखिए दूसरा समानुपात बी का मान लिखा है, बी का अगर गुना करेगा तो ए डी बाई सी आएगा, तो द्वितीय समानुपात ए डी बाई लिखा हुआ है सी। देखिए तृतीय समानुपात सी का मान ए डी बाई बी लिखे है, गुना करेगा तो सी का मान ए डी बाई बी आएगा। चतुर्थ समानुपात बी सी बाई ए, पूछेगा आपको उसी तरह बनाइएगा, पहले पूछेगा प्रथम समानुपात, दूसरा समानुपात, तीसरा समानुपात, चौथा समानुपात, पूछेगा मध्य समानुपात, तो आपको ज़्यादातर पूछता है यही मध्य समानुपात, 2 अक्षर दे देगा, कहेगा मान लीजिए कह देगा कि 9 और 16 का मध्य समानुपात कीजिए, मतलब 9 16 को रूट में लिख देंगे, 9 गुना 16, तो 9 का रूट निकलेगा 3 और 16 का रूट निकलेगा 4, यानी कि कितना हो गया 12, यानी कि मध्य समानुपात क्या आ गया 9 16 का मध्य समानुपात 12। मध्य समानुपात का ऊपर सूत्र बताए हैं, देखिए आप, देखिए यहाँ पे मध्य समानुपात का सूत्र बताए हैं, दिख रहा है ये वाला ये यही है मध्य समानुपात का सूत्र। चलिए आगे देखिए, कह रहा है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात पहले पढ़ लीजिए उसके बाद समझिए। मिश्रित अनुपात दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पद का गुणनफल और द्वितीय पद का गुणनफल, जो अनुपात होगा, मतलब प्रथम पद का जो अगर अनुपात में दिया गया है, अगर प्रथम पद का गुणनफल फिर अनुपात करेंगे अंतिम पद का गुणनफल, उसका जो अनुपात होगा उसी को मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए ये आपको जितना भी अथी है पीडीएफ है, ये टेलीग्राम में हम डाल देंगे, वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह जैसे ये जो रफ हो रहा है, रफ आपको नहीं मिलेगा, क्लीन मिलेगा। जैसे देखिए एग्जांपल में बताएं कि 3:1 है, 1:2 है, 4:3 है, अगर कहेगा इसका मिश्रित समानुपात ज्ञात, मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या कहेंगे, प्रथम पद इसका क्या है 3, इसका प्रथम पद क्या है 1, इसका प्रथम पद 4, तो 3 गुना 1 गुना 4 लिख दें इसको। देखिए आपको बता रहते हैं, मिश्रित अनुपात दो या दो से अधिक अनुपात दिया गया हो तो प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों का गुणनफल दोनों का जो अनुपात आएगा उसी को मिश्रित अनुपात कहते हैं। मान लीजिए तीन अलग अलग अनुपात दिया है, जैसे देखिए 3:1 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है, तब इसका प्रथम पद 3 है, इसका प्रथम पद 1 है, इसका प्रथम पद 4 है, इसका गुणनफल कर रहा है, और फिर अनुपात अंतिम पद का गुणनफल, ये दूसरा पद का गुणनफल, इसका निकालता लिख सकते हैं 3 गुना 1 गुना 4 बराबर 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3, मतलब इसका मिश्रित अनुपात क्या है 4 3 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, इसका 3 गुना के 6, यानी कितना आ गया 12:6, 6 से कटेगा ना अभी, और अनुपात मतलब अंतिम तक करना चाहिए, 6 दूना के 12, यानी 2:1 लिखा हुआ है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए जैसे दिए हुआ है, कह रहा है कि यदि a बाई बी बराबर हो c बाई डी, यदि a बाई बी बराबर हो c बाई डी, तो a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी बटा c माइनस डी। समझ रहे हैं, अगर दो अनुपात अलग अलग दिया हो तो दोनों का योग बटा में उन दोनों का अंतर बराबर होगा अगले दो अनुपातों का योग बटा दोनों का अंतर। देखिए अगर कोई राशि दिया हुआ और पहला पद और दूसरा पद निकालना, मतलब राशि का मतलब किसका कितना हिस्सा निकालना हो, किसी राशि में किसी का हिस्सा निकालना हो, तो उसके लिए ये सब ये होगा। कह रहा है किसी राशि, कोई राशि है जेड, जेड को ए और बी में बांटना है, ठीक है, तो जेड लिख देंगे, दोनों का योग लिखेंगे,
दोनों से जेड कुल राशि में दोनों का अनुपात का योग से भाग दे देंगे कुल में। जैसे ये दिया हुआ है दोनों का राशि, तो दोनों का राशि का अनुपात इतना है, तो दोनों को योग से भाग देंगे। मतलब जो दिया रहता है वही, अगर ये जेड अंतर होता दोनों को, मान लीजिए जेड कह रहता था कि दोनों के राशि का अंतर है, तो ये दोनों का अनुपात का अंतर निकालते, मतलब ए माइनस बी निकालते और उससे भाग देते, और जो पूछता उसको निकालते। अगर पहला का हिस्सा निकालना है, जैसे देखिए पहला का हिस्सा निकालना है, तो पहले दोनों के अनुपात के योग से, योग दिया हुआ है मतलब दोनों कुल राशि दिया हुआ है, तो कुल राशि का योग करेंगे तो उससे भाग देंगे, और जो निकालना होता है उससे गुना किया जाता है। हमेशा जो निकालना रहता है उससे गुना करेंगे और भाग उससे करेंगे जो दिया रहता है। तो दिया है दोनों का योग, तो दोनों का योग से भाग देंगे। निकालना है पहला भाग, तो पहला भाग ए है तो ए से गुना, अगर दूसरा का भाग निकालना रहता है तो दो से बी से गुना करते। एग्जाम्पल जब बनाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए उसी तरह दूसरा भाग, अगर मान लीजिए कि दिया रहता है, अभी बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए दिया रहता है कि कोई ए और बी के आय का अंतर मान लीजिए दे दिया है कि 400 रुपया है, और दोनों का अनुपात है मान लीजिए कि 3:2। तो ये अंतर दिया हुआ है तो इसका अंतर से भाग देंगे, 3 - 2 अनुपात का अंतर से भाग देंगे, 3 - 2 का अंतर 1, जो निकालना है उससे गुना करेंगे। अब पूछ देगा ए का मान, तो ए का अनुपात कितना है 3, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, यानी कि 4×3 = 1200। और दूसरा का निकालना था तो इसमें 2 से गुना करते, 4×2 = 8। देखिए 4×3 = 12, 4×2 = 8, अनुपात भी वही आ गया, सही है। एग्जाम्पल जब बनाइए आगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अनुपात बहुत टफ चैप्टर नहीं है, नंबर सिस्टम था थोड़ा। चलिए देखिए, ये जितना सूत्र बताए हैं आपको उस पर दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है 3:5 समानुपात 21:वाट, मतलब x मान लीजिए, तो कह रहा है कि चौथा 4 नंबर पर है, कह रहा है चतुर्थ समानुपात इस तरह दिया रहेगा, अगर तो चतुर्थ समानुपात मतलब निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3:5 के 3/5 लिख सकते हैं। देखिए अब बराबर समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, बताएं आपको 21, अब बट्टा में कुछ नहीं दिया हो तो x लिख दिए। अब इसी को क्रॉस गुना कर दीजिए, 3x हो जाएगा, ये भाग में तो इधर जाएगा, तो गुना में तो 3x हो गया, आई 5 इधर भाग में तो उधर जाएगा, तो गुना में तो 21:5, तो लिख सकते हैं 21, x बराबर 21 × 5/3 है, गुना में तो इधर जाएगा तो भाग, x का मान कहाँ आ गया 35, यानी चतुर्थ समानुपात क्या होगा हमारे पास, इस तरह दिया रहेगा। चतुर्थ समानुपात कहेगा तो 3:5 दे देगा, चाहे 3, 5, 21 दे देगा, कहेगा कि चतुर्थ समानुपात निकाले। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि 9 और 25 का मध्य समानुपात निकालिए। आप 9 और 25 का मध्य समानुपात निकालने के लिए क्या बताएंगे? मध्य समानुपात निकालने के लिए, मध्य समानुपात मतलब होता है कि हम आपको बताए थे सूत्र b = √AC, बताया थे। ये कैसे आता है देखिए, फिर आपको होता है मध्य समानुपात में अगर 2 अक्षर दिया है, मतलब बीच वाला जो मध्य वाला मान है वो दोनों का समान मान है, यानी कि A:B = B:C। देखिए मध्य वाला मान समान है, तो इसी को तो एक तरफ कीजिए ना, तो इसको लिख सकते हैं A अनुपात B को A/B लिख सकते हैं, समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, B/C को B/C लिख सकते हैं। देखिए तो क्रॉस गुना करें तो AC गुना करेगा तो A और C हो जाएगा, और बराबर B से हो जाएगा तो B² यानी B √ AC, सूत्र आ गया। यही तो मध्य समानुपात है। मध्य का मान हमारा B है, तो मध्य का मान निकालना है, तो मध्य का मान निकाल दीजिए, B √ AC, B बराबर निकाल दीजिए मध्य समानुपात। A का मान क्या हुआ है 9, C का मान क्या हुआ 25, √9 × 25, 9 को निकालेंगे तो क्या होगा, √9 में से निकालेंगे तो 3, और 25 का निकालेंगे तो 5, तो बी के मान 15, यानी कि मध्य समानुपात क्या आ गया 15, यानी कि 9 और 25 का मध्य समानुपात क्या होगा 15। अगला देखिए एग्जाम्पल, 6, 5, 21 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। फिर वही है आपका, इसको बनाइए, जो ऊपर वाला था वही था, हम नहीं बनाएंगे, आप बनाइए। फिर कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर हो 4:5, तो कह रहा है कि 5x - 3y अनुपात 6x + 3y का मान ज्ञात करना। देखिए
तो इसको हम लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 4 अनुपात, इसको लिख सकते हैं कि x बट्टा वाई बराबर 4/5 लिख सकते हैं। जो बराबर रहेगा इस तरह रहता है तो जो उसके सामने वाला को वही मान लिया जाता है, यानी कि x को हम मान लेंगे 4 y को मान लेंगे 5, वही होबे करेगा। अब उसी का मान इसमें रख दीजिए, देखिए उसको लिख दिया अनुपात में 5 है, एक्स का मान यहाँ क्या है 4 आया है तो 4 लिख दे, 5 गुने 4 माइनस 3, वाई का मान क्या है 5 तो 5 लिख दिए, फिर 4 गुने एक्स का मान क्या है 6 गुने भरे सॉरी 6 गुने देखिए यहाँ पे एक्स का मान 4 प्लस 3, यहाँ देखिए 3 गुना वाई का मान क्या है 5, इसी को कर दिए तो देखिए 20, इसका गुना करेंगे तो 20 माइनस 15 अनुपात 24 प्लस 15 आएगा। तो 20 में से 5, 20 में से 15 गया 5 और 24 15 39, यानी कि अनुपात हमारा क्या आ गया 5:39 39। देखिए ये कह रहा है कि 17:19 दिया हुआ है कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। मतलब पहले से एक अनुपात दिया हुआ है 17:19, मतलब 17/19, दोनों में से कोई समान संख्या घटाना है, वही पूछ रहे क्या घटाया जाएगा कि उसका अनुपात 5:7 हो जाएगा। देखिए बनाते हैं आपको, देखिए हम 5:7 को 5/7 लिख सकते हैं, 17:19 को 17/19 लिख सकते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, करें इसमें से क्या घटाया जाए दोनों में से कि ई प्राप्त हो जाए हमको। तो ये लिखिए प्रश्न से लिख सकते हैं कि 17, दोनों में से हम एक्स एक्स घटा दिए, एक्स का जगह आप ए बी सी डी जेड कुछ लिख सकते हैं, तो 17 माइनस एक्स लिख सकते हैं बटा 19 माइनस एक्स। इसकी कोनो घटाने पर कह रहा है कि हमारा 5/7 आ रहा है, तो घटा दीजिए, बराबर लिख सकते हैं कि हाँ एक्स घटाने पर 5/7 आ गया। इसी को हल कीजिए, देखिए तो लिख सकते हैं 17 माइनस एक्स, भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना 17 माइनस एक्स गुना 7, इसको लिख सकते हैं 19 माइनस एक्स गुना 5। सॉल्व कीजिए इसको तो 119 माइनस 7 एक्स है 95 माइनस 5 एक्स, प्लस एक्स वाला को एक तरफ लिखिए, संख्या वाला को एक तरफ तो लिख सकते हैं इसको, देखिए तो 119 माइनस 95, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस है, तो 119 माइनस 95 बराबर ये माइनस सही 7x इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो 7x माइनस 5x लिख सकते हैं। तो ये घटाएंगे तो 24, 5x में से 7x में से 5 गया तो 2x, यानी x का मान क्या आ गया 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो 24/12, 24/2, यानी कि x का मान क्या आ गया 12। मतलब कह रहा है कि जो अनुपात है दोनों में से अगर हम 12 घटा लेंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा 5:7 आ जाएगा। चलिए आगे बताते हैं आपको, ले लिए हैं ज़्यादा, चलिए बता देते हैं, बड़ा वीडियो हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि देखिए 3 संख्याएं 10:15:24 का अनुपात है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 10:15:24। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए योग कह रहा है तो अनुपात के योग से भाग देंगे, जो निकालना होगा उसके अनुपात से गुना कर देंगे। अगर अंतर दिया रहता तो उसके अंतर से भाग देते। आगे जब एग्जाम्पल जितना बनाते जाइएगा उतना आपको आते जाएगा। देखिए इसका अनुपात का योग क्या होगा, तीनों का अनुपात दिया होगा 10:15, तो अनुपात का योग क्या होगा 49। टोटल योग दिया हुआ है, मतलब उनका धन दिया हुआ है, धन टोटल कितना है कुल धन 98 है। तो जो धन मतलब तीनों के धनों का योग दिया हुआ है 98 है, तीनों के धन के अनुपात का योग कितना हुआ है हमारा 49। तो जो दिया हुआ है मतलब धन का धन से भाग देना है, योग टोटल का धन दिया हो तो टोटल के अनुपात के योग से भाग देंगे। ठीक है, देखिए तो हम 98 में क्या चीज़ से भाग देंगे, सबका योग 49 है और सबका पैसा क्या है 98 है, तो 98 में 49 से भाग देंगे, भाग दे दिए, और जो निकालना हो उसी से गुना करेंगे। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे ये अनुपात जो है इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा 10 होगा कि 15 होगा कि 24 होगा। तो इसी तरह दिख रहा है कि हमारा क्या होगा सबसे बड़ा अनुपात 24 है, तो सबसे बड़े अनुपात से हम गुना कर देंगे, जो निकालना है उससे गुना करना है, जो दिया रहता है उसी से भाग दिया जाता है, यानी कि 98/49 तो ही हो गया, और इसी में जो सबसे बड़े अनुपात से गुना कर देंगे तो हो गया 49 कटेगा 98 2 मरतबे 24 गुना के 48, यानी कि क्या कहाँ 48, सबसे बड़ी अनुपात 24 है इसलिए 48। देखिए जैसे ही दिया है एक और एग्जाम्पल देखिए, यदि x इज टू वाई
बराबर 2:3 हो, ये एक टाइप है। और y/z बराबर 2:1 हो, तो x/y/z। इस सूत्र में आपको हम ऊपर नहीं बताए थे, बाद में हमको ध्यान पर है, तो चल कर लिखने दीजिए। तो देखिए कह रहा है कि अगर इस टाइप का दिया हो, मान लीजिए a/b का मान दे दिया, b/c का मान दे दिया, तो कहेगा a/b/c का मान ज्ञात करें। उसी तरह बताते हैं, कभी भी ऐसा दिया रहेगा जैसे x/y, देखें x/y बराबर a/b, y/z बराबर c/d। तो हमेशा क्या करते हैं, जो अंतिम होता है इसको एक बार इससे गुना कराएंगे, इस पे इससे गुना कराएंगे, दोनों का लिखेंगे और फिर अंतिम वाला का अंतिम में से गुना करा के लिख देंगे। मतलब क्या होगा, लिखेंगे हम एक बार लिखेंगे x का मान आएगा a गुना c, x के जगह लिखेंगे, y के जगह लिखेंगे, फिर उसके दूसरे पार्ट से गुना करना पहले वाला के, यानी कि b गुना c। जब z निकालना होता है अंतिम वाले से, कभी भी अगर 3 गो अनुपात भी दिया रहेगा ना, तो इसका प्रथम वाला में से इससे भी और एक और c भी दिया रहता है, तो उन्हें गुना कराते हैं। और चौथा अनुपात निकलता है, खाली इसका अंतिम वाला से अंतिम वाले से गुना करते हैं, चौथा निकल जाता है a/b/c, मतलब x/y/z एक और रहता तो निकल जाता। ठीक है, आगे वो भी बताएंगे। जैसे देखिए दिया हुआ है ना, ये आपका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला कह रहा है कि x/y बराबर है 2:3, y/z बराबर है 2:1। बोले हैं कि प्रथम अगर उसके बाद x/y/z निकालना हो, तो इसमें इससे गुना करेंगे, फिर इसी से दोनों में गुना करा के लिखेंगे, तो एक्स वाई का में निकल जाएगा। जेड के निकालने के लिए अंतिम वाला का अंतिम से गुना कर देंगे, जेड अंतिम है। देखिए यानी कि दो दो दूना के, देखिए गुना कराइए, प्रथम पद में प्रथम से दो दूना के 4, और दूसरा के फिर इसका पहला से दूसरा से 10, 3 दूना के 6, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3। मतलब आपको क्या करना है, फिर एक बार और एग्जाम एक और बताते हैं तब समझ में आएगा। इसमें क्या करना है आपको, ये वाला जो बता रहे हैं कि पहले इस तरह दिया हुआ है, तो जो अंतिम वाला रहेगा ना y का मान, उसको देखिए एक एक ए से पहले सी को क्या करें, एक बार ए से गुना कराएं, सी को एक बार बी से गुना कराएं, 2 बार लिख दिए, और अंतिम वाला को फिर अंतिम वाला से लिख देते हैं, यानी कि इसका अंतिम वाला से बी डी है, तो अनुपात में बी डी लिख देंगे। देखिए जैसे 4 गोल दिया, मान लीजिए x/y/z का मान दिया हुआ है, और फिर z/l का मान दिया है, मान लीजिए इतना दिया हुआ ना, तो कहेगा कि x/y/z/l का मान ज्ञात करें, कर रहा है। तो हम बोले हैं एक बार क्या करेंगे, एक बार इसके प्रथम वाला से इससे तीनों से एक ही बार गुना करा के लिख देंगे, और अंतिम वाला लिखेंगे तो अंतिम वाला से अंतिम वाला गुना करेंगे। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे एम ए, एक बार लिखेंगे देखिए एम ए, एक बार लिखेंगे एम बी, एक बार लिखेंगे एम सी, अंतिम वाला क्या लिख दें, तीनों से गुना कहते हैं, एक बार एन सी। देखिए वही लिखे हुए होंगे, देखिए एम ए लिखे हुए हैं, फिर एम बी लिखे हुए हैं, फिर एम सी लिखे हुए हैं, अंतिम एल का मान निकालना, अंतिम वाला को निकालना, तो अंतिम वाला से अंतिम से गुना, कोई भी निकालना इस तरह। देखिए इस पर एग्जाम्पल एक बना लीजिए। जैसे देखिए कह रहा है पी क्यू का अनुपात दिया है 2:3, फिर क्यू आर का मान दिया हुआ 1:3, आर एस का मान दिया है 2:3। उसके बाद कह रहा है पी एस का मान क्या हो, तो पहले हम पी क्यू आर एस चारों का अनुपात निकालेंगे। तो पहले हम 3 का अनुपात निकालेंगे, P/Q/R का निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको पी क्यू और पी आर का। देखिए तो पी क्यू अनुपात 2:5 है, पी आर का अनुपात 1:3। तो पी क्यू आर का मान प्राप्त करके पहले इसको एक बार गुना करेंगे, इसको एक बार करना, अंतिम वाले से अंतिम वाले, तो पी क्यू आर का मान निकल जाएगा। देखिए क्या किए, देखिए 2 में से 1 कराएंगे, देखिए 2 में से 1 कराएंगे तो 2 गुने 1 2, फिर एक बार 5 में 1 से गुना तो 5 गुने 1 5, एक बार अंतिम वाला से अंतिम वाला 15 आ गया। देखिए तो पी क्यू आर का मान आ गया हमारा 2:5:15 आ गया ना। अब आर एस से फिर गुना कराना है, तो हम बोले हैं कि इसके प्रथम पद वाला के एक ही बार तीनों से गुना कराएंगे, और फिर अंतिम वाला से अंतिम वाला से गुना करा के लिख देंगे, तो चार पद वाला अनुपात निकल जाएगा, मतलब 4 गो अनुपात वाला। जैसे देखिए 2 दूना के 4, देखिए 2 से गुना कराएं, फिर 2 से क्या से कराएंगे 5 से, 2 गुने 5, फिर 2 से क्या से कराएंगे 15 से, और फिर अंतिम वाला से अंतिम वाला से गुना, 3 पद निकल चौथ में, तो 3 गुने 15 लिख दिए। अब इसी को लिखिए, देखिए इसी को तो अलग अलग लिखे हैं, पी क्यू आर एस का मान लिखेंगे, गुना करेगा तो 4 आएगा, 10 आएगा, 30 आएगा,
अब 45 आएगा। पूछ कर रहा है PS, तो इसी में PS का मान निकाल लीजिए। PS का मान इसी अनुपात में सब का एक बार निकालना है, तब लिखना है। P का मान क्या है हमारा, देखिए तो ये 4। S का मान क्या आएगा 45। देखिए तो लिख सकते हैं P इंटू S का अनुपात 45। जितना भी एग्जाम्पल बनाइए, जितना भी क्वेश्चन बनाइए, तब आपको समझ में आएगा, इस तरह नहीं समझ में आएगा। पढ़ने से, वीडियो देखने से, जब तक आप उसको बनाते नहीं हैं उस टाइप के क्वेश्चन को, आपका नहीं होगा, मैथ कभी नहीं होगा। पूरा बनाना पड़ेगा, जितना बनाइएगा उतना आपका होगा। चलिए आगे एग्जाम्पल दिखाते हैं। अनुपात समानुपात में ज़्यादा सूत्र उत्र पढ़ना नहीं है, जितना बनाइएगा उतना ऐसे होगा। ऐसे आप और एग्जाम्पल हम आपको बनवा देंगे, तब सही होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपया है, मतलब तीनों के पास टोटल मिला के कितना है 2400 रुपया। लेकिन उसके अनुपात में अगर बांटिएगा तो 2:5 के अनुपात में उसके पास पैसा है, चाहे बांटे गए। 2400 रुपये को ये बांटने के लिए कर रहा है। 2400 रुपया टोटल है, उसको 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो कह रहा है तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। तो पहले हम जान लीजिए कि सबसे बड़ा अनुपात क्या है 5। तो जो 5 अंतिम में है, तो जो अंतिम में है उसी को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा धन किसको मिलेगा, सोनी मोनी टोनी, यानी किसको मिलेगा, टोनी को। सबसे बड़ा अनुपात 5 है, ये हम जान गए कि टोनी को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा। अब आगे बनाइए, देखिए बनाते हैं। इसका अनुपात लिखेंगे, सोनी मोनी टोनी का अनुपात 2:3:5। सबसे अनुपात ये आपको बता दिए। अब टोटल कुल धन कितना है 2400 रुपया है। और टोटल तीनों का अनुपात का योग, देखिए तीनों का धन का योग ही ना है 2400 रुपया, तो तीनों के अनुपात के योग से ही भाग देंगे। बार बार आपको बताएं, जो दिया रहेगा ये तीनों के धन का योग है 2400 रुपया, तो तीनों के अनुपात के योग से ही भाग देंगे। और उसमें जो जिसको निकालना है उसे गुना कर देते तो वो निकल जाता है। देखिए तो तीनों का अनुपात का योग क्या है 10 है, तो तीनों का योग 2400, यानी कि 2400 योग है 10, तो 2400 में 10 से भाग देंगे तो आ गया 240। और जिसका पूछता है उससे गुना कराएंगे। टोनी, हम जानते हैं कि किसको ज़्यादा धन मिलेगा, टोनी। टोनी का अनुपात क्या है 5, तो 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 240 में 5 से गुना कराएंगे तो 512। यानी कि सबसे ज़्यादा धन किसको मिलेगा, सबसे ज़्यादा धन टोनी को मिलेगा। कितना मिलेगा तो 1200 रुपये मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना है, नहीं तो हम कल बताएंगे आपको। कह रहा है कि 2000 रुपये को PQR को इस प्रकार बांटा जाता है कि P को Q का दोगुना और Q को R का आधा मिलता है। देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, बना लीजिएगा, इसे बता देंगे हम, नहीं बनेगा तो। कह रहा है P को Q का दोगुना, मतलब Q को जो मिलता है उससे दोगुना मिलेगा P को Q का, अगर Q को X मिलता है, P को Q का दोगुना मिलता है, तो P को कितना मिलेगा 2x। अब P Q का अनुपात क्या हो गया, देखिए तो 2:1 हो गया। इस तरह अनुपात निकाले फिर उससे भाग देंगे। फिर कह रहा है Q को R का आधा, मतलब Q को जो मिलता है, Q को R का आधा मिलता है। Q को जो मिलता है वो R का कितना मिलता है, Q को R का आधा मिले। दो बार पढ़िए। कह रहा है कि बांटिए, P को Q का दोगुना मिलता है। देखिए तो P को Q का दोगुना दे दिए। P को अगर Q को X मिला है तो P को 2x मिलेगा। फिर कह रहा है Q को R का आधा मिले, Q को R का आधा मिले। R का आधा होगा X, समझ में आ रहा है। देखिए R का आधा ना होगा, R का हम आधा, हम मतलब Q का R का 2x है, तो R का आधा 2x का आधा क्या होगा X होगा। हो गया। इस अनुपात में P Q R का अनुपात आपको निकल गया। अब P Q R का अनुपात निकाल दीजिए, तो सबसे भाग दीजिए और जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए। किसको कितना धन मिला ये बताना है, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फिर से आगे बताएंगे।